दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मिनी जापान के नाम से भारत का कौन सा शहर फेमस है, या मिनी दुबई भारत के किस शहर को कहा जाता है, गुरुग्राम या नोएडा, इनमें से कौन सा शहर बेहतर है, कैसा है यहाँ का लाइफस्टाइल, जानेंगे दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो कहीं भी मत जाइए, यहाँ पर होने वाला है आपके दो फेवरेट शहरों का फुल कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें। शुरुआत की तो सबसे पहले इन शहरों के नाम को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। दरअसल नोएडा के नाम को लेकर तो भाई सब क्लियर रहते हैं, लेकिन गुरुग्राम के नाम को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। कोई इसे गुरुग्राम कहता है तो कोई गुड़गांव। असल में दोस्तों गुरुग्राम ही गुड़गांव है। जी हाँ, दरअसल गुरुग्राम का नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन 27 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार के ऐलान के बाद इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। हालांकि आज भी ज्यादा लोग इसे गुड़गांव के नाम से ही जानते हैं। लोकेशन एंड एरिया। नोएडा की लोकेशन की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बसा हुआ है। वही गुरुग्राम हरियाणा का हिस्सा है। हालांकि ये दोनों ही शहर राजधानी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। नोएडा शहर के एरिया की बात करें तो ये 203 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को कवर करता है। वहीं गुरुग्राम 732 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट। गुरुग्राम या नोएडा जाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप आसपास के शहरों से या जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप ट्रेन, लोकल बस या टैक्सी की मदद से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाहर से हैं तो उसके लिए आपको प्लेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गुरुग्राम में दोस्तों एक भी एयरपोर्ट नहीं है। यह भारत के उन शहरों में शामिल है जहाँ पर एयरपोर्ट नाम की चीज मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुरुग्राम के सबसे नजदीक है। यहाँ से आप टैक्सी या कोई प्राइवेट व्हीकल लेकर गुरुग्राम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम के कमर्शियल एरिया से कनेक्ट करते हुए रैपिड मेट्रो सिस्टम भी है, जो 11.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हुई दिल्ली से कनेक्टेड है। टाइमिंग की बात करें तो रैपिड मेट्रो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, और किराया भी इसका बेहद सस्ता है। मतलब आप सिर्फ 20 रुपए में रैपिड मेट्रो की सवारी कर सकते हैं। बात अगर नोएडा की करें तो यहाँ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन मोड पर है। बट दोस्तों तैयार होने के बाद ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। इसके साथ ही नोएडा में पॉड टैक्सी चलाने पर भी काम किया जा रहा है। बाकी यहाँ मेट्रो सिस्टम, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा और प्राइवेट और पब्लिक बसेस भी है। आपको बता दें ट्रांसपोर्ट के मामले में नोएडा ज्यादा महंगा नहीं है। मेट्रो से सिर्फ 10 से 20 रुपए और टैक्सी वगैरह में आप पर डिपेंड करता है। हाउस। दोस्तों नोएडा में अगर आप किसी मकान, फ्लैट या पीजी पर किराए पे रहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 हजार रुपए आराम से देने पड़ सकते हैं महीने के। जबकि अगर आप थोड़ी चीप जगह पे हैं तो वहाँ पे आपको 2000 रुपए देने में भी बात बन जाएगी। एंड 1 BHK के फ्लैट की बात करें तो नोएडा में इसकी कीमत 13 लाख रुपए से शुरू है। जबकि सर्कल रेट की बात करें तो यहाँ पर 32,000 से 55,000 रुपए वर्ग मीटर तक सर्कल रेट तय की गई है। गुरुग्राम दोस्तों रहने के लिहाज से नोएडा से थोड़ा महंगा है। यहाँ पे आपको किराए पर रहने के लिए 4 से 5,000 तक आराम से पे करने पड़ेंगे, जबकि पीजी कभी कभी इससे भी ज्यादा की वसूली करते हैं। वहीं फ्लैट या अपार्टमेंट की बात करें तो गुरुग्राम में सर्कल रेट 53,800 के करीब है। हाल ही की रिपोर्ट्स की बात करें तो अब ये रेट बढ़कर 70,000 रुपए तक कर दिया गया है। जॉब एंड न्यू सेटअप। अब अगर आपके पास दोस्तों पहले से जॉब ऑफर है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाई जॉब तो लगेगी नहीं। वैसे बिजनेस सेटअप का प्लान है तो चिंता मत कीजिए, ये भी समझाएंगे। जॉब के लिए दोस्तों नोएडा में टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो उनमें ओप्पो, वीवो, LG, हायर और सन वोडा शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, NIIT टेक्नोलॉजीज, एडोब एंड ओरेकल जैसी 475 से ज्यादा IT कंपनियां मौजूद है। जबकि नोएडा को मेडिकल सेक्टर के लिए भी खास जाना जाता है। नोएडा में ऑटोमोटिव कंपनीज में जॉब के लिए एम्प्लॉयज को 20 से 40,000 रुपए पर महीना दिया जाता है, जबकि IT सेक्टर में जाने वाले युवाओं को 50 से 70,000 के बीच। नोएडा में मीडिया सेक्टर भी खूब फल फूल रहा है। आज तक न्यूज 18 और रेडियो मिर्ची जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के सेटअप नोएडा में ही है, जिनमें एम्प्लॉयज की सैलरी हजारों रुपए से शुरू होकर लाखों रुपए तक जाती है। बात अगर गुरुग्राम की करें तो दोस्तों गुरुग्राम ने भी तेजी से तरक्की हासिल की है। गुरुग्राम को हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। ये शहर मेडिकल, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम को इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल हब भी कहा जाता है, जहां दूर दूर से युवा जॉब के लिए पहुंचते हैं। प्रेजेंट टाइम में गुरुग्राम में कुल 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनीज मौजूद है। यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी, SCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ओरेकल जैसी कंपनीज मौजूद है। साथ ही यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा, विप्रो, सिस्को और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी है। फार्मा कंपनियों में भी गुरुग्राम की कई कंपनी फेमस है। इसके अलावा यहाँ का बैंकिंग सेक्टर भी दोस्तों लाजवाब है। वैसे अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए गुरुग्राम और नोएडा दोनों ही बेस्ट है, लेकिन प्रायोरिटी आप नोएडा को दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नोएडा का नेचर न्यू बिजनेस को वेलकम करता है, जबकि गुरुग्राम में आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरा, बारिश के मौसम में गुरुग्राम किसी नदी से कम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पानी भर जाता है, जबकि नोएडा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोएडा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट है, जबकि गुरुग्राम इसमें थोड़ा पीछे है। फूड।
चलिए अब इतनी चर्चा हो गई तो दोस्तों जरा खाने पीने की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की। दोस्तों नोएडा में खाना बेहद ही सस्ता है, मतलब आप 100 रुपए से 120 रुपए पर प्लेट में अपना पेट खुश कर सकते हैं। इसके अलावा दादी की रसोई पर आपको सिर्फ 5 रुपए में, जी हाँ सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। लेकिन गुरुग्राम में खाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक दिन के भोजन के लिए 500 से 1000 रुपए कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाकी यहाँ कोई दादी की रसोई भी नहीं है, इसलिए गुरुग्राम का खाना थोड़ा महंगा है। मार्केट, अब जब हम किसी शहर में दोस्तों पहली बार गए हैं तो वहाँ के मार्केट के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो नोएडा में खरीदारी करने के लिए सबसे सस्ती और अच्छी मार्केट है इंदिरा मार्केट। यहाँ पे आपको किचन के अलावा दूसरी रोजमर्रा की चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। बाकी शॉपिंग जम के करनी है तो आप नोएडा के सबसे बड़े मॉल ऑफ इंडिया में जाकर कर सकते हैं। वैसे गुरुग्राम में शॉपिंग के लिए आप सदर बाजार को पकड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको किचन से लेकर फर्नीचर, कॉस्मेटिक से लेकर कपड़ों तक सब कुछ काफी किफायती दाम पर मिल जाएगा। बाकी अगर पैसों को उड़ाने की खुजली है तो आप गुरुग्राम के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस मॉल में जा सकते हैं। पॉपुलेशन बाय रिलीजन, दोस्तों सबसे जरूरी फंड है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये पॉइंट भी ऐड कर लिया जाए। तो नोएडा में बेसिकली सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, 86.86% हिंदू, 8.55% मुस्लिम, 0.86% क्रिश्चियंस और 1.11% सिख नोएडा में रहते हैं। वहीं गुरुग्राम में आपको सबसे ज्यादा हिंदू देखने को मिलेंगे, जिनका परसेंटेज 91.88 तक है। वहीं सेकंड नंबर पर इस्लामिक लोगों का गुरुग्राम में बोलबाला है, जो 4.57% है। इसके अलावा 0.95% क्रिश्चियन, 0.79% जैन, 1.60% सिख और 0.9% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स, अब क्योंकि ये दोनों ही शहर भारत की जान है, दोनों का ही भारत को विकसित करने में तगड़ा वाला योगदान है, इसलिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार इन दोनों ही शहरों में समय समय पर नए प्रोजेक्ट्स पेश करती रहती है। साल 2023 की ही बात करें तो नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़क नेटवर्किंग का जाल फैलाने की तैयारी है, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और नोएडा को जाम के जाल से बचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों 43,000 करोड़ की लागत के साथ न्यू नोएडा को बसाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं बात करें गुरुग्राम की तो यहाँ मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना प्रोजेक्ट जो 2027 तक पूरा हो जाएगा, इसकी भी तैयारी दोस्तों बढ़िया तरीके से चल रही है। साथ ही हुडा सिटी सेंटर से ओल्ड गुड़गांव होते हुए साइबर सिटी तक गुरुग्राम मेट्रो परियोजना और हेली हब जैसी परियोजनाओं पर सोच विचार किया जा रहा है। निकनेम, चलिए आपसे शुरू में पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल था कि मिनी जापान के नाम से कौन सा शहर फेमस है। दोस्तों मिनी जापान और किसी शहर को नहीं बल्कि आपके फेवरेट नोएडा शहर को कहा जाता है, और इसी टैगलाइन मिली है यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हड़बड़ी में भागती भीड़, एक से बढ़कर एक जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रीनरी की वजह से। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों नोएडा IT सेक्टर में आगे होने के साथ साथ ग्रीनरी में भी काफी आगे है, जबकि गुरुग्राम हरियाली के मामले में थोड़ा पीछे है। लेकिन भागती जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले गुरुग्राम को भारत का दुबई कहा जाता है, और इसके पीछे की वजह यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, भव्य इमारतें, चमचमाती लाइट्स और जरूरत पड़ने पर शांत एरियाज के साथ घूमने के लिए लाजवाब जगह है। अवार्ड्स, दोस्तों नोएडा को उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड साल 2015 में ABP न्यूज द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें नोएडा को यूपी की सबसे बेस्ट सिटी बताया गया। इसके अलावा नोएडा को मीडियम कैटेगरी में 4 सबसे साफ शहर होने का अवार्ड भी मिला है। हालांकि अब नोएडा काफी गंदगी झेल रहा है। इसके अलावा ग्रीनरी को लेकर भी नोएडा कुछ अवार्ड्स अपने नाम कर चुका है। वहीं अवार्ड्स के मामले में दोस्तों गुरुग्राम थोड़ा पीछे है, क्योंकि इसे अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। बैडनेस, चलिए अब इन दोनों जगहों की तारीफ तो हो गई है, अब इनकी कुछ खामियां भी देख लेते हैं। दोस्तों गुरुग्राम वैसे तो लाजवाब जगह है, लेकिन रहने के लिए थोड़ा कम सेफ है, जिसकी वजह है यहाँ के हवा में फैला हुआ पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। बारिश के दिनों में गुरुग्राम किसी बदतर गाँव से भी बुरा हो जाता है। वहीं नोएडा क्राइम के मामले में गुरुग्राम से आगे, यहाँ क्राइम रेट बढ़ते बढ़ते 64.60 तक जा पहुंचा है, जबकि गुरुग्राम नोएडा के मुकाबले इस मामले से काफी सेफ है। टूरिस्ट स्पॉट्स, चलिए दूसरे शहर में गए ही है तो वहाँ पे जरा घूम भी लीजिए, क्या पता आपको भी वीकेंड पर घूमने का मन कर गया। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं नोएडा की, क्या पता आपको भी घूमने का मन कर जाए। नोएडा में यूँ तो घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो है वो है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। यहाँ बच्चों के संग जाइए भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। असल में ये एक पार्क है जहाँ 500 से 1000 रुपए के टिकट में आप फुल मस्ती कर सकते हैं, और अगर आप खाने पीने के शौकीन है तो ब्रह्मपुत्र मार्केट की चाट तो आपको दीवाना ही बना देगी। नोएडा का गोल्फ कोर्स पक्का आपको सिंगापुर की याद दिलाने वाला है। स्नो वर्ल्ड तो वही बैठे बैठे आइलैंड की सैर करवा देगा। सर्दियों में यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। बाकी अगर गर्मियों में भी सर्दियों वाली फीलिंग चाहिए तो आप नोएडा के स्नो वर्ल्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा शांति और हरियाली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो बोटैनिकल गार्डन बॉस लाजवाब है। और हाँ, एक बार भाई किड्ज़ानिया जरूर जाइएगा। चलिए अब गुरुग्राम को देखते हैं कि क्या है घूमने को। तो भाई गुरुग्राम में है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जिसकी लाइटिंग देखकर दिल मतलब गार्डन गार्डन हो जाता है। वहीं साइबर हब तो बॉस टेक्नोलॉजी की दुनिया का अवतार है। और अगर आपने यहाँ पे दमदम झील देख ली भाई, फिर तो प्रकृति से प्यार हो ही जाएगा, कभी बाहर निकलने का आपका मन भी नहीं करेगा। वैसे दोस्तों एम्बियंस मॉल जरूर जाइएगा, बच्चों के लिए मस्ती मजा तो भाई यही छुपा है। तो
दोस्तों ये थे वो दो शहर जो भारत में अपनी अलग पहचान रखते हैं। यहाँ विकास में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की है। वेल, अगर आप इनमें से किसी शहर से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इनमें से किसी शहर में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाके शिफ्ट होना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।